हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिमूविंग एडवर्ब टू रूल फर्स्ट। नियम 1 को हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर्मेट 1 को कैसे हम यदि इस तरह का फॉर्मेट दिया होगा तो कैसे फॉर्मेट करेंगे। रूल नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इफ गिवन सेंटेंस इज दिस टाइप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस नॉट प्लस इंफिनिटिव प्लस डॉट। इंफिनिटिव दैट मीन्स 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। इफ दिस टाइप देन its transformation is subject plus verb plus so plus adjective or adverb plus that plus any pronoun according to subject plus can or could plus मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस अगर सेंटेंस आपका गिवन इस टाइप का हो, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू एडजेक्टिव एडवर्ब और नॉट प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड इस टाइप का, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट वर्ब टू के स्थान पर सो एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस डैट प्लस एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। डैट मीन्स इफ infinitive in given sentence is negative, infinitive is given sentence is negative, मतलब सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव दिया हो वह निगेटिव हो, मतलब इन्फिनेटिव पे जस्ट पहले नॉट आया हो, तो जो कैन या कुड का प्रयोग हम करते हैं वह अगले सेंटेंस में, मतलब अगले पार्ट में, अगले क्लास में, अगले भाग में हम सिर्फ कैन या कुड का प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें से उस नेगेटिविटी को हटा देंगे। और इफ जो जैसे कि पहला रूल था, यदि सेंटेंस आपका ये इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो यानी कि अफर्मेटिव हो, यानी कि इसके पहले आपका नॉट न हो, तो अगले पार्ट में हम कैन या कुड के साथ क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे थे। आपने देखा था कि लास्ट जो फर्स्ट रूल था उसमें स्कैन या पुट के साथ हम नॉट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन
यदि इन्फिनिटिव आपका निगेटिव हो, यानी इन्फिनिटिव के जस्ट पहले किसका प्रयोग हो, नॉट का प्रयोग हो, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इस कैन या कुड के साथ जो निगेटिविटी शब्द आता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। यही आपका रूल है। जैसे एग्जाम्पल आपका ये है, द क्वेश्चन is too difficult not to solve not to be done by every student easy कर। The question is too easy not to be done by every student। तो देखिए फॉर्मेट आप मिलाइए कि द क्वेश्चन इज टू इजी। क्वेश्चन, दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब टू इजी। इजी शब्द आपके एडजेक्टिव शब्द है, इजी नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ये अदर वर्ड। इस फॉर्मेट में आपका फिट हो रहा है। देन इस ट्रांसफॉर्मेशन इज its transformation is the question देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या है, इज, टू को रिमूव करके इसके स्थान पे सो, इजी, सो इजी दैट एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन के अनुसार प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट, देन कैन और कुड, कैन या कुड में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द वर्ब here verb is in present, so we use can, it can, then it can, इसके बाद be done by every स्टूडेंट। देखिए पहला आपका सेंटेंस का सेंस क्या है, क्वेश्चन इतना आसान है कि ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज टू इजी, इतना आसान है कि हर एक स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इतना आसान है कि ऐसा नहीं कोई किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इट कैन बी डन बाई एवरी स्टूडेंट, की या हर एक स्टूडेंट के द्वारा किया जा सकता है। सिंस ये इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन इतना आसान है नॉट टू बी डन बाई एवरी स्टूडेंट, कि ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन इज सो इजी, इतना आसान है कि हर एक स्टूडेंट के द्वारा इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मीनिंग सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो मीनिंग तो सेम है, लेकिन जो दोनों का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सेंटेंस का फॉर्मेट या सेंटेंस का फॉर्म, ये दोनों आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इसे ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ग्रुप को चेंज किए बिना हम इसके फॉर्मेट को इसके मीनिंग को चेंज किए बिना इसके फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये रहा सेकेंड रूल। थर्ड रूल है याद रखिएगा
infinitive in given sentence is positive, then the next part is in negative, यानी can और could के साथ हम not का प्रयोग करेंगे, and if given infinitive is in negative, then the next part is in affirmative. That means not is not used with the can or could, मतलब can या could के साथ हम not का प्रयोग नहीं करेंगे। यही इस सेकेंड रूल का आपका सेंस था। थर्ड रूल है, रूल नंबर थर्ड, इफ गिवन सेंटेंस इज दिस टाइप क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, डॉट डॉट दिस टाइप, मतलब इफ इन गिवन सेंटेंस infinitive is not given, if in given sentence infinitive is not given या infinitive is not add, यदि दिए गए सेंटेंस में infinitive add ना हो, infinitive का प्रयोग ना हो, then तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, then its transformation is transformation is subject plus verb plus over या extremely plus adjective या adverb plus dot, और सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इफ गिवन सेंटेंस इज दिस टाइप, दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, यदि इस टाइप का हो यानी कि इन्फिनिटिव इसमें प्रयोग ना हो, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या करते हैं, टू को रिमूव करते हैं एंड इन प्लेस ऑफ टू वी यूज्ड द वर्ड ओवर और एक्सट्रीमली। टू को हटाते हैं एंड इन प्लेस ऑफ टू के स्थान पर या तो ओवर का प्रयोग करते हैं या फिर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, और फिर आपका एडजेक्टिव एडवर्ब जो है वैसे लिख देते हैं। एक रूल ये है, या टू को सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस के अंत में हम फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंत में। उस टू के स्थान पर नहीं, टू को वहां से हटा देते हैं, जैसा कि सेंटेंस में लिखा हूं, सब्जेक्ट वर्ब, देखिए टू यहां से रिमूव हो गया है, एडजेक्टिव एडवर्ब, एंड सेंटेंस के अंत में, एंड ऑफ द सेंटेंस के अंत में हम क्या प्रयोग करते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हम इसका प्रयोग करते हैं। ये फ्रेज है, मतलब उस जो लिमिट है उस लिमिट से कहीं अधिक। तो ये आपका इस फॉर्मेट का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों में से किसी नियम से आप बना सकते हैं, दोनों फॉर्मेट आपका है, या ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई आपको नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बोला था, द कॉफी इज टू हॉट, the coffee is too hot,
mother is too fat. देखिए गिवन सेंटेंस इट इज यूज्ड टू, बट आफ्टर दिस, इसके बाद देयर इज नो एनी इन्फिनिटिव, कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं है। इसके बाद कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं है। अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग रहता तो हम या तो पहला रूल यूज करते या फिर सेकेंड रूल यूज करते, बट इन दिस सेंटेंस नो एनी इन्फिनिटिव, then we use this rule, and this rule says that in place of to we use over or extremely, or the end of the sentence we use the phrase beyond the proper limit. ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, टू को हटाएंगे, इसके स्थान पर हम ओवर या एक्सट्रीमली में से कोई एक शब्द को प्रयोग करेंगे यहाँ पे, या सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो होगा क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा द कॉफी इज ओवर हॉट, या द कॉफी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, हर मदर इज टू फैट, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा हर मदर is extremely या over fat, या ये भी आप कह सकते हैं कि हर मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, ये सेकेंड रूल, सॉरी थर्ड रूल। कोई प्रॉब्लम है इसमें? वेरी सिंपल, बस आपको फॉर्मेट आपको लर्न करना है, याद रखना है कि फॉर्मेट जो गिवन सेंटेंस है वह किस फॉर्मेट का है। बस अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव दिया हो तो डैट के बाद एनी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, यदि इन्फिनिटिव पॉजिटिव हो, इन्फिनिटिव निगेटिव हो तो ओनली कैन या कुड, नॉट एनी निगेटिव। एंड इफ गिवन सेंटेंस इज दिस टाइप, यानी कि सेंटेंस में कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो, तो फिर हम इन प्लेस ऑफ टू यू यूज ओवर या एक्सट्रीमली, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, था ना, द कॉफी इज ओवर हॉट या एक्सट्रीमली हॉट, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो कोई डाउट है? एक रूल और है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू।